देखिए, आज हम गीता के एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। गीता हमारे महान ग्रंथों में से एक है, जो हमारी सनातन धर्म ने हमें जो ग्रंथ दिए हैं, उसमें से एक महान ग्रंथ है गीता। ऐसा बताया जाता है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी का हल जो है गीता में है। तो हमें कभी न कभी करके कभी प्रयास करना चाहिए गीता के जो रहस्य हैं उनको समझने का, गीता के जो कुछ श्लोक हैं उनको समझने का। तो उन्हीं श्लोकों में से एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभ्रमा ते संगोस्तु कर्मणि। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन कर्म के प्रति अलग हो जाते हैं, मतलब वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मैं किस तरीके से इन पे जो मेरे ही सगे संबंधी हैं इन पे मैं किस तरीके से अपने हथियार चलाऊं, तो वो उस टाइम पर अकर्मता की ओर चले जाते हैं, मतलब कर्म न करने की ओर चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, और ये सभी के लिए है। हम सभी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं, है ना, हमें कुछ ना कुछ कर्म करते हुए रहना चाहिए। तो उसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा मतलब हम सभी का, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं है। इसलिए कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें निष्क्रियता की ओर आकर्षित होना चाहिए। मतलब हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, आपके जीवन का कर्म क्या हो गया? आपका कर्म हो गया पढ़ाई करना, अध्ययन करना, एग्ज़ाम देना, है ना। एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट निकलता है वो आपके हाथ में नहीं है। एग्ज़ाम जो कॉपी है वो किसी और को चेक करनी है, किसी और को एवेल्युएट करना है, उसमें आपका अधिकार नहीं है। हाँ, आप कर्म कर रहे हैं, कर्म आपको करते रहना चाहिए, पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए, केवल आपका इसी में अधिकार है। अब कर्म करेंगे तो ऐसा थोड़ी हमें फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल फल मिलेगा हमें। कर्म कभी निष्फल थोड़ी होता है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसका कर्म का क्या फल मिलेगा हमें, इसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें इसको नहीं सोचना चाहिए कि फल क्या निकल के आएगा। फल तो मिलेगा, ये तो बिल्कुल अटल सत्य है। जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। भगवान यही कहते हैं कि आपको जो करना है वो आपको केवल कर्म करते रहना है। कर्म के बारे में भी भगवान ने 3 बातें बताई हैं, 3 तरह के कर्म बताए हैं। 3 तरह के कर्म बताया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वो है जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें प्रेस्क्राइब्ड कर रखी है। भगवान ने जो भी हमारे लिए कर्म दे रखा है, अब आपकी उम्र के सभी लोग विद्यार्थी थोड़ी हैं, सभी लोग पढ़ने थोड़ी बैठे हुए हैं इस टाइम। आप आके यहाँ पढ़ने बैठे हो, क्या सभी पढ़ने बैठे हैं? सभी बच्चे पढ़ने बैठे हैं? कुछ बच्चे घूम रहे हैं इधर बाहर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, उनको कितना भी समझा लो नहीं करेंगे, है ना। तो आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है, भगवान ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, आपको पढ़ना है, आपको अध्ययन करना है, ये आपका कर्म हो गया। तो आप उस कर्म को निष्ठा भाव से आपको करना है ना। अब आप कर्म का फल आपको क्या मिलता है? आपको ये सब इतनी पढ़ाई करने के बाद आप किस पद पे पहुंचते हो, नहीं पहुंचते हो, इस फल के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। फल तो मिलेगा, आप कुछ ना कुछ होगे, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। लेकिन उस बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कहीं कम ना कर लूँ, मुझे काम करना है, मुझे पास होना है उस एग्ज़ाम में, या मुझे उस पद को प्राप्त करना है ना। आप लगे तो रहें उसके लिए, लेकिन आपको 100% उस पर उसके बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है उस फल के बारे में, है ना। फल देने का काम किसका है? फल देने का काम भगवान का है। वो अपने आप आपको जैसा भी होगा फल देंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत आपने प्रयास करा, लेकिन आपको उसके अनुसार फल नहीं मिला, नहीं आप पास हो पाए उसमें एग्ज़ाम में, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएं उसमें। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य है। भगवान नहीं चाहते हैं अभी आपको उस काबिल, वो नहीं देखते हैं अभी इस काबिल आपको, है ना। इस काबिल आपको अभी नहीं एवेल्युएट करते हैं वो। तो आपको केवल कर्म करना है, कर्म करते रहना है, पूरी निष्ठा से कर्म करते रहना है। ये आपका कर्म है। कर्म क्या है? प्रेस्क्राइब्ड बाय गॉड, जो आपके लिए पहले से आपको निश्चित है कि आपको ये कर्म करना है। दूसरा क्या होता है? अकर्म। अकर्म उल्टा होता है इसका।
अकर्म का मतलब होता है जो काम हमें प्रिस्क्राइब नहीं है, जो हमारे जो शास्त्रों के अनुसार सही काम नहीं है ना? चोरी करना, झूठ बोलना, फालतू टाइम समय बर्बाद करना, आलस करना, ये जो है ये प्रेस्क्राइब्ड वर्क नहीं है हमारे लिए, हमें ये नहीं करना है ना? इसे बोलते हैं विकर्म, क्योंकि विकर्मों के जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते। कर्म का परिणाम तो आपको मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, लेकिन विकर्म का जो परिणाम मिलेगा, परिणाम तो मिलना ही है। चाहे आप काम कर्म करें तो परिणाम मिलेगा आपको, विकर्म करेंगे यानी कि वो कर्म जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है आपके लिए, न्यायोचित नहीं है जो काम, वो आप करेंगे तो उसके भी आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन परिणाम नेगेटिव ही मिलेगा उसका, उसके लिए आपको तो भोगना पड़ेगा। तीसरा भगवान कहते हैं कि इसकी बाद एक और कर्म है, एक और टाइप का कर्म है जिसको हम बोलते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब है सेवा करना, जिसमें फल की इच्छा है ही नहीं, जो फल मिलता भी नहीं, जिसका जो मिलेगा जब मिलेगा तब मिलेगा, फिलहाल उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सेवा करना, भक्ति करना, ठीक है, वो अकर्म है। कर्म और अकर्म दोनों हमें साथ साथ करने हैं। जो हमें प्रिस्क्राइब है, हम स्टूडेंट हैं, हमें कर्म करना है अपना, और अकर्म यानी कि सेवा, किसी का मौका मिल रहा है सेवा करने का तो सेवा करनी है, ध्यान करना है उसका, परमपिता का, ईश्वर का, ये दोनों साथ साथ हमें करने हैं, ठीक है। और फल के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फल हमें और अच्छा भी मिल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना अच्छा एग्जाम नहीं देते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और ना ही हमें ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भाई उसमें तो लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपको केवल कर्म करना है और फल के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, फल आपको मिलना है, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा आपको, है ना? आप ऐसा सोच के कि फल के बारे में तो हमें चिंता ही नहीं करनी है, फल में हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में, तो हम कर्म करना ही छोड़ दें, नहीं, ये नहीं करना है। कभी भी कर्म करना नहीं छोड़ना है, कर्म आपको करते ही रहना है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं सब कुछ मुझे प्राप्त है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं ना प्राप्त कर सकूं, उसके बाद भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ, मैं कभी कर्म करना नहीं छोड़ता, है ना? तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ है, तो हमें अपना कर्म करते रहना है। हमारी जो ड्यूटी है, जो प्रिस्क्राइब कर रखा है हमें, और कुछ नहीं है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है? आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है केवल और केवल अध्ययन करना, पढ़ाई करना, तो आपको वो करते ही रहना है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आपको कर्म का कारण भी नहीं मानना है अपने आप को, कि मैंने ये कर दिया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। इसके पीछे भी कारण जो है वो ईश्वरी है। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत अपनी पढ़ाई करी, बहुत तैयारी करी आपने, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या हुआ? ट्रेन जिसमें बैठे थे आप लेट हो गई, एग्ज़ाम का टाइम निकल गया, तो क्या आप कर्म कर पाए वो वाला जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे थे और कर्म करने आप जा रहे थे? तो कर्म आप कर पाए? नहीं कर पाए ना कर्म। आप एग्ज़ाम देना था आपको वहाँ पे, उस टाइम कर्म क्या था आपको एग्ज़ाम को देना था वहाँ पे जाकर एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो आप कर्म कर पा रहे हैं ना, इसका कारण भी ईश्वरी है। आप इसको भी अपना कारण ना माने, अपने आप को ना माने इस बात का कारण कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें याद कर रहा हूँ, नहीं, उसके पीछे भी ईश्वर ही है। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, जिसको आपको ध्यान रखना है। आपके लिए थोड़ा मैं ईजी कर देता हूँ उसको, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए। कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तू कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। स्थिति को आपको, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है हमेशा, और मन लगा के अपने कर्म पर डट जाना।